हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ग्रामर में जो लास्ट टॉपिक हम लोग सीखे थे, जो कि ग्रामर का यूज हम अपने लाइफ में कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर इंग्लिश ग्रामर में अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आप इंग्लिश को ना तो बोल सकते हैं, ना ही आप इंग्लिश को बोल पाएंगे, ना इंग्लिश को अच्छे से कोई बोलेगा तो सुन पाएंगे, ना ही सुन पाएंगे तो आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। और अगर उसको समझ नहीं पाएंगे तो अगर देखा जाए तो आप उसको लिख भी नहीं पाएंगे, और लिख नहीं पाएंगे तो इंग्लिश कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। यानी कि आपके जो ग्रामर को सीखने में योगदान है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका हम देते हैं? लिसनिंग का। लिसनिंग के बाद से आप थोड़ा सा पकड़ सकते हो डबल स्टार में स्पीकिंग का। उसके बाद धीरे धीरे आपकी समझदारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसके बाद इंग्लिश लिखना चालू करोगे, उसके बाद जो ये लास्ट का कॉलम आया है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आप क्या कर चुके होगे? इंग्लिश को बहुत अच्छे से पूरी तरीके से सीख चुके होगे। ये था ग्रामर को सीखने का बेसिक तरीका। अब हम लोग चलते हैं, कुछ सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहेंगे, डेली हम लोग बोलते हैं आई ड्रिंक वाटर। मैं 10 सेंटेंस पकड़ूंगा और 10 सेंटेंस पे ही क्या करूंगा? आपको ग्रामर को पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आई ड्रिंक वाटर सब्जेक्ट को अगर पकड़ा जाए तो जैसा कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बांटना। आई को छोड़ करके ये सारा पार्ट्स जो आता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होता है। अब बाकी जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? आई होता है। यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सेंटेंस में पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। तो सब्जेक्ट में आ क्या सकता है? या फिर एक नाउन आएगा, या तो फिर एक क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। अब इतना समझो, ड्रिंक मतलब पीना होता है। जिस वर्ड में ना आता है वो वर्ड क्या होता है? आपका वर्ब होता है। और वाटर जो होता है, जो लास्ट में आता है, उसने क्या पिया? तो वो है आपका ऑब्जेक्ट। और शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं, किसी भी चीज सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो ढांचा होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, वो यही होता है कि हमें क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और लास्ट में हमको क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ये तीन चीजें हमको क्या होती हैं? पता होती है, तो हम किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? आसानी से पहचान सकते हैं, और आसानी से उसके चीजों को भी समझ सकते हैं, और आसानी से यह भी पकड़ पाएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है। जैसा कि इसके बाद हम आगे देखें तो हमको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट वर्ब के बाद से प्रेडिकेट मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे क्या करते हैं? 10 सेंटेंस पे छाटने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहेंगे, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है? ही सी। ये हमारा सब्जेक्ट है। और जो बाकी जो ये बचा हुआ पार्ट्स होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में अगर देखा जाए ध्यान से तो हमारा एक वर्ड आ रहा है, ही इज। इज जो होता है ये क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम एक और नाम देते हैं जिसको कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे कुछ करके आते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं। आगे देखेंगे, ए क्या होता है? ए एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल जो क्या करता है? नंबर को बताता है। आर्टिकल जो कि नंबर को बताने का काम करता है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत सुंदर लड़की है। जिस वर्ड में फुल लगा होता है, या फिर जो वर्ड किसी चीज के किस चीज को बताएगा, क्वालिटी को बताता है, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और वो जिसकी विशेषता को बताएगा, जिसके बारे में बताएगा, वो हमारा क्या होता है?
नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। तो यहां तक हमको धीरे धीरे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। सी मतलब वह होता है, वह एक क्या है? सर्वनाम होता है। तो सब्जेक्ट की तरह आया है। इज है यानी कि वो क्या कर रहा है? अवस्था को बता रहा है। स्टैटिक वर्ब से जो अवस्था को बता रहा है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक्शन वर्ब अलग होती है, जैसे ड्रिंक कर रहा था पिछले सेंटेंस में देखोगे तो ये जो वर्ब होती है इसमें कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वर्ब कहते हैं। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कुछ भी नहीं है। ये स्टैटिक वर्ब होती है जो मन की स्थिति को क्या करती है? दिखाने का काम करती है। जैसे कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन को छांटना हमने सीखा। जैसा कि नाउन हम पढ़े हैं, किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और लड़की यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, व्यक्तिवाचक नाउन है। कौन सी संज्ञा है? लड़की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है? किसी पूरे सॉरी 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 जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक। पूरे समुदाय की बात कर रहा है, लड़की समुदाय की बात कर रहा है, तो ये कौन सा है? जातिवाचक है। जातिवाचक है। जातिवाचक को हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक है। जातिवाचक को हम लोग कहते हैं आपका कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब जातिवाचक को पहचानने का एक तरीका है कि जिसका हम लोग बहुवचन बना सकते हैं, जिसका प्लुरल बन सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए कोई बिना अपवाद का अगर प्लुरल बनता है तो वो हमारा कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन ही होता है, जो बिना किसी अपवाद के क्या होता है? आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हमको फोकस नहीं करना, हम अभी बेसिक ढांचा सीख रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, इसको अपने लाइफ में यूज करेंगे, दूसरे से बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, धीरे धीरे आदत बनेगी तो आप इंग्लिश को क्या कर लेंगे? टोटली सीख पाएंगे। जैसे मैं कहूंगा आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम बांट देते हैं वैसे ही। ये जो पहला पार्ट होता है हम लोग को पता है, अब आपके मुंह से जवाब आ गया होगा। दूसरा भी पता होगा, टीच मतलब पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना। जिस वर्ड में ना आता है वो क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? वर्ब होता है। और उसके बाद जो आता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या क्या आ सकते हैं? दो ही चीज आ सकती हैं। पहला तो या तो नाउन आएगा या फिर दूसरा क्या आता है? आपका प्रोनाउन आता है। हमको लगता है ये चीज समझ पा रहे होंगे। ऑब्जेक्ट भी आते हैं, नाउन और प्रोनाउन ही आ सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के जो होते हैं पार्ट्स होते हैं वो भी कितने होते हैं? दो होते हैं। एक जो होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे ज्यादा आप सीखने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे आगे आएगा तो हम क्या करते चलेंगे? आपको बताते चलेंगे। यहां तक हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको सब्जेक्ट मिलता जा रहा है, आपको वर्ब मिलता जा रहा है, आपको ऑब्जेक्ट भी क्या होते जा रहे हैं? मिलते जा रहे हैं। हमको लगता है यहां तक आपको क्या हो रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमारे एग्जाम्पल की संख्या कितनी हुई है? 1 2 3 हुई है। अभी और भी एग्जाम्पल क्या है? बाकी है। जैसे हम कहेंगे आई एम क्या है? इल। वीडियो को रोक करके आप अपने से इसको छांटने की कोशिश कीजिएगा। आई एम लर्निंग फिलॉसफी। फिलॉसफी में क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए एम जो होता है हम लोग को पता है स्टैटिक वर्ब से, जो अवस्था को बता रहा है। अभी हमने बताया था वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है जो मन की स्थिति को बताएगा। स्टैटिक्स जो होता है वर्ब होता है। इसमें देखिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सीखने का काम हो रहा है ना। ये दोनों है हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या है? एक्शन वर्ब है। कुछ काम हो रहा है, इसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब मतलब सक्रिय क्रिया होती है। हमको पता है आई क्या होता है, अब तो आपके मुंह से ही जवाब आते होंगे। आई सब्जेक्ट होता है, जो बचा हुआ हिस्सा है क्या सीख रहे हैं? ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि अभी हम इसके पहले बताए थे, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। इसके पहले ही हमने क्या किया था? सीखा था। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकते हैं? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन आ सकते हैं।
यहां तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई यूज टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब मेरी आदत थी कि मैं सुबह में क्या करता था, जल्दी उठा करता था। ये छोड़ दीजिए सब्जेक्ट को, बाकी सब ये क्या होता है हमारा, अब बताने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में से वो सब चीजें निकल रही होंगी। यूज मतलब उपयोग करना, क्या होता है, उपयोग करना। वॉक मतलब जानते ही होंगे, उठना। ना आ गया तो वर्ब है, ना आ गया तो आपका क्या होता है, ये वर्ब होता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, जिस वर्ड के अंत में क्या होता है, ना आता है, वो क्या होती है, हमारी वर्ब्स होती हैं। ठीक है। और ये जो प्रेडिकेट में है, हमारा वर्ब भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। ये सब वर्ड्स होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो आने का काम करते हैं। मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आई यूज टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी आदत थी। यूज टू का यूज करते हैं अपनी आदतों को बताने के लिए कि मैं सुबह में क्या करता था, बहुत जल्दी उठा करता था मॉर्निंग में। प्रेडिक्टेबल प्रेडिकेट हो गया। अर्ली इन द मॉर्निंग ये क्या कर रहा है, टाइम को बता रहा है। इन द मॉर्निंग फिक्स होता है। एक चीज यहाँ पे नहीं मिली, वो है इन। इन मतलब होता है में, यानी कि ये स्थान को बताएगा, स्थान को बताता है। और जो चीजें स्थान को बताती है, स्थान को हम लोग कहते हैं पोजीशन। उस वर्ड को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, हमारा प्रीपोजिशन। जो क्या करेगा, आपके स्थान को बताएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। हमको लगता है यहां तक आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हम कहेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। वो बहुत एक होनहार लड़का है, बहुत ही तीव्र बुद्धि का है, इंटेलिजेंट लड़का है। इसमें सब्जेक्ट को बांटना तो आप लोग सीख गए होंगे। बाकी जो हिस्से होते हैं ये आपके क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। इज आपको अभी बताए थे, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, स्टैटिक वर्ब होती है क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, और क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं। ए अब हमने सीखा, ए होता है, एन होता है, और क्या होता है, द होता है, जो कि आर्टिकल के काम करते हैं। वेरी क्या होता है, एक एडवर्ब होता है जो क्या कर देता है, डिग्री को बताता है किसी चीज को, कि मैं कितना पढ़ने में क्या था, तेज था, तो बहुत तेज था। इंटेलिजेंट क्या कर रहा है, ये बॉयज की क्वालिटी को बता रहा है। जो भी वर्ड किसी की क्वालिटी को बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और बाद में जो बचा हुआ है जिसके बारे में बात हो रहा है बॉय, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन तो जानते ही हो भैया, इसका बॉय का बॉयज किया जाता है तो कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन। जिसका बहुवचन बन जाते हैं वो कौन सा नाउन होते हैं, आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। और इसमें भी देख लीजिए सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, सी ही आ रहा है। और बाकी सेंटेंस में अगर देखेंगे, एडवर्ब भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, बाकी नाउन भी आ रहे हैं, और आर्टिकल का भी यूज हमारा क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। यहां तक लगता है 6 सेंटेंस हो चुके हैं। और ये जो सेंटेंस होने वाला है आपका, वो सेंटेंस क्या है, एक को छोड़ के अगर देखा जाए, 7 सेंटेंस, 7 6, तो वो है आई लर्न मैथ्स बाय सेल्फ स्टडी। आई जो है सब्जेक्ट अलग कर दीजिए, बाकी सब प्रेडिकेट अलग होते हैं। जो लर्न मतलब होता है सीखना, और सीखना में ना आ गया तो एक क्या होगी, वर्ब होगी। मैथ्स एक क्या है, नाउन है क्योंकि सब्जेक्ट होता है, प्रॉपर नाउन है। बाई क्या है, क्योंकि प्रीपोजिशन को बताएगा, स्थिति को। सेल्फ स्टडी तो जानते ही हैं, ये प्रोनाउन होता है। कुछ वर्ड हम लोग सुने होते हैं, माई सेल्फ और सेल्फ,
योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। ये वर्ड जिसमें सेल्फ आते हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का ही एक पार्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी में एम्फेटिक भी आएगा, उसको हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हम सेंटेंस को तोड़ना सीख रहे हैं। ये सब्जेक्ट को अलग करना, प्रेडिकेट को अलग करना, वर्ब को अलग करना, नाउन को अलग करना, एडवर्ब को अलग करना, ये सारी चीजों का हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। हमको लगता है कि जितने सेंटेंस हमने किए हैं, आपको यहां से अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट को, सेंटेंस को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लीमेंट्स को, प्रेडिकेट को, ये सब चीजें आपने भी क्या कर ली होंगी? छाटना सीख लिया होगा। छाटना सीखने में क्या सीखा? सब्जेक्ट को अलग करना, क्योंकि कोई भी सेंटेंस तीन चीज से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, या फिर वर्ब से मिल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। अगर उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीजें नहीं मिलती हैं तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा और उसका मतलब भी, सेंस भी क्या होगा? पूरा नहीं निकलेगा। इसलिए जो ये वर्ब सेंटेंस बनी होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में अगर देखेंगे, सी सब्जेक्ट है, ई हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है? एक लड़की के बारे में बता रहा है, और गर्ल क्या होता है? एक नाउन होता है। तो ये ब्यूटीफुल क्वालिटी बता रहा है, तो जो वर्ड किसी की क्वालिटी को बताता है उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसके अलावा ए एंड द क्या होता है? हमारा आर्टिकल होता है, जो संख्या को बताने के लिए यूज किया जाता है। और गर्ल तो जानते हैं, जिस भी वर्ड का हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लुरल बना सकते हैं, उस वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा, आई टीच इंग्लिश में आई हमारा सब्जेक्ट है, टीच हमारा पढ़ाना मतलब वर्ब होता है। जिस वर्ड में ना आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और इंग्लिश जो है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? या तो नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट होते कितने हैं? ऑब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसको हम लोग आगे अभी डीपली पढ़ेंगे। केवल हम लोग को यहाँ पे ये समझना था कि सेंटेंस कैसे बना होता है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है। आई एम इल, आई एम इल का मतलब क्या है? मेरा तबीयत खराब है। आई एम इल का मतलब मेरा तबीयत खराब है, ये मन की स्थिति को बता रहा है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिंग का यूज करते हैं तो कभी कभी मन की स्थिति यानी स्टैटिक वर्ब के रूप में भी करते हैं, और कभी कभी क्या कर देते हैं हम लोग? इनको मेन वर्ब के रूप में भी, मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब हमको क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखेंगे तो आई एम लर्निंग फिलोसफी है, मैं सीख रहा हूँ फिलोसफी को। ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, सब्जेक्ट भी मिल रहा है, प्रेडिकेट भी मिल रहे हैं। आपके सब्जेक्ट के बाद जो भी बचा हुआ भाग होता है वो प्रेडिकेट होता है। एम हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आई है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आना चाहिए। और यहाँ पे सीखने का काम भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सही है। फिलोसफी क्या सीख रहे हैं? फिलोसफी। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। क्या क्या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं? नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। इसके अलावा कोई वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। अगर आगे देखें हम लोग, आई यूज टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग में आई सब्जेक्ट है, बाकी आगे यूज उपयोग करना वर्ब हो गया। टू वॉक, वॉक मतलब उठना होता है, वो भी वर्ब हो गया। अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या कर रहा है? हमें ये बता रहा है टाइम को। जिसमें इन आ रहा है तो वो क्या है? इन हमें जगह को बताता है। इन मतलब में होता है, अंदर होता है। जिसमें स्थान को बताने का काम करता है, जो स्थान को बताने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जो स्थान को बताने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अगले में हमने एडवर्ब को देखा, सब्जेक्ट मिला, वह हेल्पिंग वर्ब मिला, लिंकिंग वर्ब। उसके अलावा हमको स्टैटिक वर्ब मिला, हमको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पता चले, ए एंड द का पता चला, ये भी होते हैं वे। और वेरी जो होता है डिग्री को बताता है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज लड़का है, इसलिए वेरी का यूज किया जाता है। तो जो एडवर्ब को भी क्या करे, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, क्वालिटी को बताए। जो इस एडजेक्टिव के क्वालिटी को बता रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और बॉय जो होता है इसका प्लुरल बनाया जा सकता है। अगर जिस वर्ड का प्लुरल बनाया जा सकता है उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जिस वर्ड का प्लुरल बनाया जा सकता है, सॉरी, उसको हम नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आई लर्न मैथ बाई माई सेल्फ में मैंने मैथ सीखा खुद से। इसमें सब्जेक्ट आ गया, लर्न मतलब सीखना होता है, इसलिए नाम में वर्ब होता है। मैथ एक नाउन है, जानते ही है, सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन होता है। बाई प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन क्योंकि इसमें क्या करता है? बताता है इसके बाद कि सब्जेक्ट कैसे
काम किए हैं। उसके अलावा देखेंगे सेल्फ स्टडी, मतलब खुद की, सेल्फ जितने वर्ड में आते हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सेल्फ वाले कुछ वर्ड हैं जिसमें हमने लिख दिया माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ और डेम सेल्फ। जो वर्ड क्या होता है, ये प्रोनाउन के हैं जो काफी ज्यादा यूज होते हैं। अब हमने जो सीखा वो क्या क्या सीखा देखिएगा। सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकते हैं, नाउन आ सकते हैं, या फिर क्या आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अच्छा ये जब आते हैं तो ये क्या होंगे, एक वर्ब लेकर के आएंगे। वर्ब आ रहे थे तो उनको ब्यूटीफुल क्वालिटी भी क्या किया जा रहा था, बताया जा रहा था। एक सेंटेंस में बताया कि बहुत सुंदर है, वेरी का यूज किया था, यानी कि एडवर्ब का भी उसमें क्या किया गया था, यूज किया गया था। उसमें तीन चीज अभी हमको जो समझनी है वो क्या है, इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन, उसके अलावा क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन। उसके बाद हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन, जिसमें प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन हमने क्या किया, अभी देखा कि कैसे यूज होते हैं। हम इसको समझा देते हैं ये कैसे यूज होता है, और इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर बट यू आर नॉट, मतलब मैं एक शिक्षक हूं लेकिन तुम नहीं हो। तो बट क्या कर दे रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कौन मतलब होता है ज्वाइंट करना, किसी चीज को जोड़ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये क्या है, हमारा जो जोड़ने का काम कर रहा है वो क्या है, हमारा कंजक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हमारा सरप्राइज आता है, नहीं कहते हैं वाओ, हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे हो सकता है। हम गए और 95% बुला दिए, और बाकी जो बच्चे हैं इंग्लिश बोलना क्या कर दे, चालू कर दे, तो सब लोग कहेंगे वाह ये कैसे हो सकता है कि ये बच्चे इतने आसानी से इंग्लिश को सीख लेंगे। यही जो सेंटेंस बनाने का काम होता है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ क्या कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं, 8 होते हैं। मैंने एग्जाम्पल देकर के सॉल्व कराया कि इस वर्ड को पहले सेंटेंस बना, उसमें जो अच्छे अच्छे ग्रामेटिकल, जो ग्रामर वाले जो लोग आए, सब्जेक्टिव लोग आए जो बहुत ब्रिलियंट थे, उन्होंने कहा कि ग्रामर को क्या किया जाए, नाउन को अलग छांटा जाए, प्रोनाउन को अलग छांटा जाए। जैसे कि हम लोग दुकान पे जाते हैं, अगर हमको अलग अलग सामान चाहिए होता है अलग अलग दुकान का, तो सब्जी वाली दुकान का लिस्ट सब्जी वाली लिस्ट पे लिखते हैं। कोई अगर तेल चाहिए होता है तो तेल वाली लिस्ट पे लिखते हैं। ग्रोसरी का सामान चाहिए ग्रोसरी वाली लिस्ट पे लिखते हैं। बुक कॉपी चाहिए बुक कॉपी वाली लिस्ट पे लिखते हैं, ताकि उसको हमको क्या हो जाए, लाना आसान रहे और आसानी से हम लोग समझ पाए। ठीक वैसे ही हम इसको भी क्या कर दिए, घिचिर पिचिर को हटा करके सीक्वेंस में सबको बदल डाला गया, और बदलने के बाद से देखा गया, क्या देखा गया कि भैया जो हमारा ग्रामर है इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांट दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है ना, स्पीच मतलब बोलचाल जो भाषण होता है, और ये पार्ट्स क्या होता है, उसका हिस्सा। तो हमने जितने भी जनरल लाइफ के सेंटेंस में यूज किए हैं, ये बोलचाल में सेंटेंस यूज किए जाते हैं। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, उसके अलावा ये दूसरा आता है आई टीच इंग्लिश, आई एम इल, आई एम लर्निंग फिलोसफी, उसके अलावा आई यूज टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके अलावा हम पढ़ते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, आई लर्न मैथमेटिक्स बाय माई सेल्फ। उसके बाद हम लोग देखा कि सेंटेंस जो बनता है उसी के कुछ पार्ट्स को तोड़ा गया, तो उसको तोड़ने के बाद से हमारे 8 क्या बने, पार्ट्स ऑफ स्पीच बने, जो कि कहां से निकले, हमारे कॉन्वर्सेशन से ही निकले हैं। तो हमको लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो ये चीजें निकली है, जो इंग्लिश ग्रामर बना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है, वो कैसे बना है और क्यों 8 ही होता है, 8 से ज्यादा नहीं होता। कन्वर्सेशन से ही हमारा ग्रामर निकला है। अगर ये हमको नहीं पता होगा तो आई में आई इज प्लेइंग क्रिकेट कहने लगेंगे, ही को हीज एस लगा देंगे, दे को देश लगा देंगे, यू को यूस लगा देंगे, एस यू में भी लगा देंगे, क्योंकि ग्रामर का रूल हमको पता नहीं, कहेंगे प्लुरल बना दिए, क्या दिक्कत है, सिंगुलर प्लुरल की जरूरत पड़ती ही है। तो वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, उस चीज को बना देंगे। अब इसमें जो बात आ गया कि भैया इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला हेडिंग आता है वो किस चीज का होता है, वो आपका होता है किसका, नाउन का।
अब नाउन जो होते हैं इसको क्या कर दिया गया हमको, नाउन को जो है 5 भागों में बांट दिया गया। नाउन को कितने भागों में बांट दिया गया, 5 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से नाउन होते हैं, तो सबसे पहले हमारा लिखा गया प्रॉपर नाउन को, यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अगर नाम को दे दिया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम को दे दिया जाए तो प्रॉपर नाउन क्या कहा जाता है, कहा जाता है। उसके बाद से जो दूसरा आता है उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, दूसरे वाले को हम लेके चलते हैं कॉमन नाउन। क्या लेके चलते हैं, कॉमन नाउन। तीसरा वाला क्या आता है आपका, सबको बटोर दीजिए, कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या आता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या आता है आपका, मटेरियल नाउन। इसमें क्या कीजिए, एक मैं हूं आशीष नाम का लड़का, मैं क्या हूं, एक बॉयज हूं। मेरा जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कहा जाता है ना। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रुप का यूज करते हैं, या फिर गैंग ऑफ स्टूडेंट भी हम लोग कहते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे आशीष का तो क्वालिटी को दिखाने के, सर हेट, हेट लव कह दीजिए, लव, हेट, स्मेल, जिस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो इसमें चीजें आ जाएंगी। जो हमारी क्वालिटी होती है, जैसे ऑनेस्टी कह दें, ऑनेस्टी, आशीष की जो ऑनेस्टी, ईमानदारी है। मटेरियल नाउन में अगर हम लोग देखें तो मटेरियल नाउन वो होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं से केमिस्ट्री का क्या होता है, यूज होता है। जैसे मिल्क होता है, कैल्शियम वगैरह सब कुछ पाया जाता है, वाटर होता है, स्टू होता है, दो चीजों का मिश्रण होता है, इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जो एक से ज्यादा पदार्थों से, एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ये हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक एक आदमी की बात करेगा, कॉमन नाउन जिसका प्लुरल बहुवचन बनता हो, कलेक्टिव नाउन जो झुंड में पाए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, महसूस किया जाता है। मटेरियल में आपको पदार्थवाचक किसी पदार्थ के बारे में बात किया जाएगा, उस चीज को देखा जाता है। इस चीज में अगर दूसरी चीज देखी गई तो क्या देखी गई, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, 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 ये क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल होते हैं मतलब काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बट अगर देखेंगे ये जो नाउन होते हैं ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। किसी के झुंड को नहीं गिन सकते, किसी के प्यार को नहीं गिन सकते, किसी के खुशबू को नहीं गिन सकते, किसी के बदबू को नहीं, किसी के ईमानदारी को नहीं गिन सकते, ना ही दूध को गिन सकते हैं, ना ही पानी को गिन सकते हैं। इनकी मात्रा को तो गिन सकते हैं लेकिन इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दो होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आशीष को गिन सकता है, कोई भी बॉयज को गिन सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन। तो हमको लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इस चीज को हम क्या कर लेते हैं, आपको सेव करके और आपके हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, जहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।